गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतीश कुमार आर्ट्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का लेकर आया हूं, जो कि आज मेरा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भी भेजा था, और जितने भी मैं आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये सारे आपके 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है। द पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज आर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी भारत का जो आपका विदेश नीति है वो विश्व शांति चाहता है, यानी कि वर्ल्ड पीसेज, पूरे वर्ल्ड में एक शांति लाना चाहता है। शांति स्व अस्तित्व है, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस ये भी चाहता है, यानी पूरा एक शांति कायम रखना है। पंचशील, उस समय पंचशील जो चाइना के साथ 1954 में हुआ था, तो पंचशील, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का उपाधि बरदौली की महिलाएं ने दिया था। ये सन 1928 ईस्वी में बरदौली आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का सरदार वल्लभ भाई पटेल हिस्सा थे, और महिलाओं ने इनको बढ़ चढ़ का समर्थन भी किया था और एक टाइटल दिया था सरदार। तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? श्री नरेंद्र मोदी किस दल के थे? श्री नरेंद्र मोदी इज बिलोंग टू विच पार्टी? इसका आंसर होगा आपका बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 कहता है क्या? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-year प्लान? इसका आंसर होगा 4th, यानी 4th 5-year प्लान में आपका विकास के साथ साथ न्याय की भी बात की गई थी, सामाजिक न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? When did India become a member of United Nations Organization? भारत सन 1945 में यानी 1945 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? इसका आंसर होगा 1945, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और इसमें टोटल मेंबर्स है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 कहता है क्या? दशेश में कितने देश है? हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन सार्क? इसका आंसर होगा 8। जो 8वां जो मेंबर्स है वो 2007 में अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में है, और इसका जो बना था 1985 में ये बना था, और इसका पहला अध्यक्ष थे MD इरशाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा इज रिलेटेड विथ विच मूवमेंट?
इसका आंसर होगा चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई? व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन इंडिया। भारत ने सन 1991 में यानी 1991 में नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया था। और उस समय ये जो पॉलिसी लाए थे, उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्हीं के समय में ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 कहता है सूचना का अधिकार लागू हुआ था, यानी कह रहा है क्या राइट टू द इंफॉर्मेशन वाज इंप्लीमेंट इन। इनका आंसर होगा 2005 में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट आया था, यानी उस समय से अस्तित्व में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1974 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया? 1974 वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। इसका आंसर होगा पोखरण, राजस्थान में। और दूसरा हुआ था 1998, ये भी आपका पोखरण में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी इसका आंसर होगा पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नाटो की स्थापना यानी नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1949 में हुआ था। और इसमें जब बना था उस समय इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे, यानी कि 12, और अभी अप्रॉक्स इसमें 31 के आसपास इसमें मेंबर्स हैं। और नाटो में अमेरिका सबसे ज्यादा आपका पावरफुल है। और ये कब बना था? और ये बना था, इसके पीछे क्या था कि एक 1948 में एक ब्रुसेल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 6 मेंबर्स ने भाग लिया था। उसके तहत ये पूरी तरह से फैसला लिया गया था कि एक संगठन बनाया जाए, मतलब कि एक आर्मी संगठन जैसे बनाया जाए, उसमें नाटो का एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा 17 कांग्रेस की विभाजन किस वर्ष हुआ? ये आजादी की बात वाला कह रहा है। ऐसे अगर बोला जाए तो कांग्रेस का विभाजन एक 1907 में भी हुआ था, जिसमें नरम दल और गनरम दल बट गया था। लेकिन इसमें कह रहा कांग्रेस का विभाजन यानी पूरी तरह से कांग्रेस अपने बल पर अब पार्टी नहीं लड़ता है, मतलब चुनाव नहीं लड़ता है। तो इसका कह रहा कांग्रेस वाज डिवाइडेड इन द ईयर। इसका आंसर होगा 1969, यानी 1969 में कांग्रेस अब अपने बल पर चुनाव लड़ना कम कर दी, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो क्या कहते हैं बट गया। एक कांग्रेस आर बन गया, एक कांग्रेस ओ बन गया, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड हो गया था 1969। ये आजादी के बाद वाला कह रहा है, आजादी के पहले वाला नहीं। आजादी के पहले की अगर बात कहता है तो ये 1907 में कांग्रेस का एक तरह से विभाजन हुआ था, जिसमें एक गरम दल और नरम दल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? गोवा बिकम द स्टेट अंडर इंडिया फेडरल सिस्टम इन द ईयर। इसका आंसर होगा 1987, यानी 1987 में पूरी तरह से भारत का हिस्सा गोवा बना था। और 1961 तक ऐसा देखा जाता है कि गोवा पर पुर्तगालियों का पूरी तरह से कब्जा था। फाइनली इसका 1987 में गोवा भारत का एक पूर्णतः हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इसका कह रहा है क्या वेयर वाज द महात्मा गांधी द बॉर्न, यानी इसका आंसर पोरबंदर है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, और पोरबंदर यानी कि गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या 20 ताशकंद समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? इन विच ईयर ताशकंद एग्रीमेंट वाज कंडक्टेड। ये आपका 1966 में हुआ था ताशकंद में। और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो काफी अच्छे प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब उस समय के जो उनके प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे वो आए थे और वे कंडक्ट कराए थे। आपका 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है क्या भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही जय जवान जय किसान का नारा दी गई थी। ये कब दी गई थी? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का वॉर हुआ था। उस 65 के वॉर में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान, और इसमें भारत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। G77 में कौन से देश आते हैं? विच टाइप ऑफ कंट्री G77? इसका आंसर होगा विकासशील यानी डेवलपिंग, जो देश विकास कर रहा है, यानी विकास हुआ नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो कर रहा है, जैसे इसमें भारत भी आता है, तो विकासशील है, धीरे धीरे विकसित वो हो रहा है। इसका आंसर होगा आपका डेवलपिंग यानी विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऐसा देखा जाए तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपका जॉर्ज बुश है ही नहीं है, विल क्लिंटन है ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है ही नहीं है। अभी जो भी है आपके सामने समझ है, यानी इसका आंसर कौन है? इनमें से कोई नहीं। अभी जॉन बाइडन है, जॉन बाइडन अभी वर्तमान में आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट है। क्लिंटन है ही नहीं, बुश है ही नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप है ही नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको सामने और भी क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।